मुझे लगता है कि अमरीश सर का पवन सबके पास वो व्यवस्था है पवन की सब लोग अपना माइक चालू कर सकें। सर मैसेज का जगह दीजिए। अमरीश जी से लगता है मेरी बात नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया सर, अब बस आने वाले होंगे। क्या अमरीश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे लगता है। हमारे बीच में एक बार याद रास्ते में निकले हैं संजीव शुक्ला जी। सभी साथी अपना माइक चालू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, संजीव शुक्ला जी। संजीव शुक्ला जी। जी सर, जय आर सी एम। हाँ हाँ, जय आर सी एम शुक्ला जी। सभी गुरुओं को प्रणाम। सर बारिश में फंस गए थे, भीग भी गए आज। अभी लौट रहे थे, बस शहर पहुंचे हैं और बस ठीक है सर। लगे हुए हैं, बस फोकस पूरा है सिस्टम में। लोगों को टीम के साथ फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान पर काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अचीवमेंट बने और टीमें निकल सके, तो इसी पर फोकस है सर। कैसे सर हम आ गए हैं हम सब के बीच में। सबका हम सब मिलके स्वागत करते हैं सर का। ये हमारा सौभाग्य है कि समय के पहले सर आ गए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का हमारे इस मीटिंग में आना हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में सुनील मिश्रा जी हैं पिपरी बैकुंठपुर से। सुनील मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे। सुनील मिश्रा जी रॉयल्टी अचीवर हैं। सुनील मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज जा रही है सर के पास। सुनील मिश्रा जी, हाँ, मुझे लगता है कि सुनील सर के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय मिश्रा जी शहडोल से, रॉयल्टी अचीवर विजय मिश्रा जी, अपना माइक चालू करके अपनी बात रख सकते हैं। सर को प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। मैं सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आज ये हमारी जो हैसियत हुई है इस स्टेज में आने की, वो सिर्फ आपका आशीर्वाद है सर, और सिस्टम की बहुत बड़ी कृपा है। एक कहानी, मैं छोटी सी कहानी शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ बताएं सर, कम समय में बता दीजिए। जी, मैं सभी को एक मैसेज देना ये चाह रहा हूँ कि आज हमारे सभी के बीच में एक कोर कमेटी के महालीडर आदरणीय पीके सिंह जी हैं। उनके सम्मान में मैं चाहूँगा सभी को सादर नमन। साथ ही सर मैं एक ये बताना चाहता हूँ, एक कुम्हार था जो मिट्टी का आकार अपने चिलम बनाने के लिए कर रहा था, और जब चिलम बना रहा था तो उनकी पत्नी आई, बोली कि क्या बना रहे हैं? तो बोला चिलम बना रहा हूं। पत्नी बोली पागल हो क्या, ये सुराही का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है, सुराही ज्यादा मात्रा में बिकेगी, सुराही बनाओ। उन्होंने तुरंत उस मिट्टी के आकार को छोड़ करके पुनः मिट्टी का आकार सुराही में देना शुरू किया। तो मिट्टी से एक आवाज आई कि क्यों भाई, अभी तो आप चिलम बना रहे थे, अब ये क्या बनाने लगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार बदल गया,
मैं अब भाई चिलम न बना के सुराही बना रहा हूँ, तो मिट्टी से आवाज आई कि आपका सोच बदली, मेरी तो आपने जिंदगी बदल दी। चिलम बनती तो आग भरी जाती, सबकी आत्मा जलती, लेकिन आपने मेरे को भी ठंडा कर दिया, और जो इस घड़े का पानी पिएगा उसका भी दिल ठंडा हो जाएगा। तो आज हम लोगों के बीच में ऐसा मौका है, आदरणीय पीके सिंह जी के द्वारा ऐसी ऐसी अमृतवाणी प्रदान की जाएगी। यदि हम उसको अपनी सोच बदल देंगे तो हमारी जिंदगी निश्चित तौर से सफल हो जाएगी, बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से जय आरसीएम और गुरु जी को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा सभी सीनियर साथियों से। एक निवेदन है कि कम से कम पिन अचीवर जितने भी हैं वो अपने वीडियो और अपने ड्रेस कोड में जरूर रहें, इसका ध्यान रखें। और जब वो वीडियो उनका चालू होगा और ड्रेस कोड में होंगे तभी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो जब भी मीटिंग में रहते हैं वो पूरे ड्रेस कोड में रहते हैं। मैं बहुत ऋणी हूं उनका। वो है राजेंद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह जी शहडोल, एसडीओ पीडब्ल्यूडी शहडोल। मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हमेशा सर ड्रेस कोड में और मीटिंग में मैं उस सर को ही देख के मैं भी कोट पहनना शुरू कर दिया। केवल शर्ट और टाई में रहता था, लेकिन आज मैं कोट में हूं केवल आरपी सिंह साहब को देख के ही। आज मैं कोट में हूं और मैं वादा करता हूं कि हर मीटिंग में अब मैं कोट में ही दिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, आरपी सिंह साहब, एसडीओ पीडब्ल्यूडी शहडोल। सर 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 आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही सर, आ रही सर। आवाज आ रही सर? यस सर, आ रही। सर 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 आदरणीय, आप कुछ ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपका आशीर्वचन है और आपकी मीठी वाणी जो है हमको जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत अच्छी बात है सर। और मैं अतिशयोक्ति कहें या जैसा भी कहें, मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं आदरणीय हमारे जो गुरुजन हैं माननीय श्री पीके सिंह साहब, माननीय श्री जलालुद्दीन साहब, मैं इनको याद कर रहा था। मैंने कहा हमारे गुरुजनों का दर्शन नहीं हो पा रहा है कोरोना के चक्कर में, ना वाणी कुछ सुनने को मिल पा रहा है, ना कोई आशीर्वाद मिल पा रहा है। तो ये एक आत्मा की आवाज़ निकली थी सर, और कहते हैं कि जब आत्मा से आवाज़ निकलती है वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँचता है। और ये आपके माध्यम से, चूंकि आप माध्यम हैं, हमारे महागुरु हैं, फिर ऊपर जो है पीके सिंह साहब हैं, तो ये आत्मा की आवाज़ निकले और आपके माध्यम से उन तक पहुँचे, और आपके प्रयास से आज उनका दर्शन भी होगा और उनका आशीर्वचन भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है सर हम सभी के लिए। और यहाँ जितने भी करोड़पति जुड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं जो इस मिशन में, इस अभियान में हम सब मिलकर के एक साथ चल रहे हैं और बहुत ही पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर। तो मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे दिल्ली से आदरणीय माननीय श्री पीके सिंह साहब हमें आशीर्वचन देंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही पवित्र पल है, बहुत ही आनंद का पल है सर। तो हम सभी लोग जो है एकदम खाली होकर के बैठें और सारे कार्य छोड़ दें, सारे चिंतन छोड़ दें, और सिर्फ 1 घंटे के लिए हम सभी लोग एक साथ रहेंगे आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए। अपने पात्र को खुला रख करके बैठें हम सभी लोग। यही मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा सर, जो भी हमारे साथी हैं सुन रहे हैं इस मीटिंग में हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सभी लोगों को, मैं तो ये तो कहता हूँ कि पिन अचीवर्स ओनली नहीं, सभी लोगों को जो भी इस मिशन में शामिल हैं वो अनुशासन का परिचय दें। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आदरणीय पीके सिंह साहब बहुत ही अनुशासित और कहना चाहिए कि बहुत ही अनुशासन वाले गुरु हैं। तो आज उनका आशीर्वचन मिलने वाला है, तो हम सभी को बिल्कुल अलर्ट होकर के और अनुशासित होकर के उनको सुनना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बलबीर सिंह जी हैं ग्वालियर से। सर मेरी बात सुन पा रहे हो? बलबीर सिंह जी ग्वालियर से। मैं चाहूंगा कि अगर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखेंगे। बलबीर सिंह जी ग्वालियर। जी सर, गुरुदेव जय आरसीएम सभी दोस्तों के लिए।
और मोबाइल पे चार्जर लगे आप मूड हो गए हैं सर? नहीं, मैं निवेदन कर रहा था कि जो बाहर की आवाज आ रही है उसको बंद करें। हाँ बलवीर जी। जी बलवीर जी। हाँ गुरुदेव, जय आरसीएम सभी दोस्तों के लिए। और आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आ रहे हैं। और मेरा परिचय बलवीर सिंह कुशवाहा, ग्वालियर एमपी से हूँ, किसान परिवार से हूँ। और स्टार्टिंग में बिजनेस को किया 2015 में, 2015 से स्टार्ट किया बिजनेस को, जब मैं ऑटो चलाता था। आज 5 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं गुरुदेव। तो आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है और गुरुओं का साथ है, टीम का साथ है, आपका आशीर्वाद है सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज सुनने के लिए, क्या सर को सुनने के लिए। सभी लोग सुने आज ध्यान से, सीखने का समय है, सब लोग सीखें। आज बहुत कुछ मिलने वाला है। जय आरसीएम दोस्तों। हमारे बीच में अजय कदम जी हैं बीना से। निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत, टीम को कैसे संगठित करके रखना है, ये अगर किसी को सीखना है तो ये अजय कदम जी से सीखने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि अजय कदम जी आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और बहुत जल्दी हम पीके सिंह साहब को बुलाना चाहेंगे। अजय कदम डबरा बीना। जय आरसीएम गुरुदेव, सभी गुरुजनों को मेरा शायद नमन सर। और गुरुदेवों की कृपा की वजह से आज जो कुछ हूँ मैं हूँ। और मैं बारंबार ऐसे गुरुओं का जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे प्रशिक्षित किया है और आशीर्वाद दिया है, मैं बारंबार उनका ऋणी हूँ सर। और उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस दिन से मेरी जिंदगी में आरबी सर का आशीर्वाद मेरे को मिला है, मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई है। और सर मैं तो बार बार कहता हूँ कि गुरुओं का आशीर्वाद और जब तक डाउन लाइन का मेरे साथ प्रेम है सर, मेरी इस तरह की महिमा बनी रहेगी सर। और मैं तो उम्मीद करता हूँ सर, आज हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिनसे मैं एक बार ग्वालियर में जब एक कार्यक्रम था, मैं मिला, मैंने कहा गुरुदेव कुछ मंत्र दो। तो गुरुदेव ने एक ही मंत्र मुझे दिया था कि मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। और मेरी डायरी पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिए थे, वो ऑटोग्राफ आज तक मेरे पास हैं। और मैं गुरुदेव से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि गुरुदेव का तरीका काम करने का बहुत अलग है। और सभी मेरे सम्मानीय गुरुजनों, मेरे लाइफ लाइन, डाउन लाइन, मेरी अपलाइन, सभी से मेरा एक विशेष आग्रह है कि आज का जो सेशन है उसको बिना डायरी पेन के ना करें और एक एक बात को अपने दिल में उतारें, अपने कॉपी से, अपने पेन से अपनी कॉपी पर उतारें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आरबी सर को आमंत्रित करता हूँ। सर जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं चाहूंगा कि ये बस अंतिम मेरी बात है, श्रवण मिश्रा जी, अब पीके सिंह साहब आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि कम समय में, श्रवण जी कह रहे थे उस समय पीके सिंह साहब एंट्री नहीं किए थे, तो श्रवण जी के बारे में मैं बताऊं, इनका 2 बार यूपीएससी या पीएससी, इनका स्टेट पीएससी में इनका वाइवा तक पहुंचे हैं। बहुत ही जीनियस व्यक्ति हमारे बीच के। मैं जब भी श्रवण जी को याद करता हूं तो मुझे अंदर से इतना मुझे अंदर ताकत आती है। तो मैं चाहूंगा कि श्रवण जी क्या अपनी बात रख रहे थे, श्रवण मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे। जी श्रवण जी। जी सर प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार सर। और श्रवण मिश्रा जी, जी सर, मैं जो है सिंह साहब से आपसे निवेदन कर रहा था पीके सिंह सर को सिफारिश कराने के लिए कि मुझे अपना शिष्य बना लें वो। और मैं तो उनको बहुत दिन से गुरु मान चुका हूँ, पर यह है कि अभी वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली है। बस यही रिक्वेस्ट कर रहा था सर। और बाकी आपके मार्गदर्शन में और जिस तरह का आपका एक आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, चाहे हम आपसे बात करें या ना करें, ये आपकी बहुत
महानता है और मैं अपनी टीम में हमेशा कहता हूँ कि इतने बड़े लीडर हैं हमारे द्विवेदी साहब, लेकिन तब भी समय निकाल के हमसे बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को मैसेज के थ्रू शेयर करते हैं, और यही सारी बातें जो है पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ के रखी हुई है, जो आपकी क्वालिटी है। और आपको मैं सर हृदय से नमन करता हूँ जिन्होंने हमको ऐसा मौका दिया कि आज हम लोग इस लेवल पे हैं कि अपनी बात रख पा रहे हैं, और हमारी छोटी ही सही पर कुछ तो भी टीम है, और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में जो चीजें चल रही हैं, जैसा स्मूथ काम हो रहा है, तो वो पैनिक नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कोई काम कर रहे हैं। और बाकी सर आपसे सिफारिश है सर, बाकी आप ही बात करेंगे जब भी समय होगा। प्रणाम सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि एकलव्य जैसे मूर्ति बना के अभ्यास करता था, अभ्यास करता हूँ। निश्चित रूप से पीके सिंह साहब हम सब के लिए उसी तरह से हैं जैसे एकलव्य करते थे। हम सब पीके सिंह साहब, मैं तो जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो मेरे पास एक ही रामबाण है, पीके सिंह साहब। मैं बहुत ऋणी हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत ऋण महसूस करता है। अब बस मैं पीके सिंह साहब को बुलाने के लिए एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर के गौतम। निश्चित रूप से पीके सिंह साहब आए थे तो डॉक्टर के गौतम साहब की ट्रेनिंग थी, और मैं चाहूंगा और मुझे मालूम है कि डॉक्टर के गौतम साहब को पीके सिंह साहब बहुत पसंद करते हैं। अभी पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश से न्यूट्रीचार्ज का जो एक प्रोग्राम था, उसमें तो पीके सिंह के सिफारिश से ही हमें मौका मिला था, और डॉक्टर साहब को वहाँ उनकी उपस्थिति हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि इस उपलब्धि के बाद ये अधिकार बनता है कि डॉक्टर साहब ही पीके सिंह साहब को बुलाएंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर के गौतम जी आएंगे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, और पीके सिंह साहब का स्वागत करेंगे। इसके बाद पीके सिंह साहब की मीटिंग शुरू होगी। तो डॉक्टर के गौतम जी। हाँ, जय आरसीएम सर, सभी को बहुत बहुत शुभरात्रि। हाँ, आदरणीय द्विवेदी सर ने अभी जो भी बातें कही, निश्चित रूप से हमको तो ताजुब होता है कि आरसीएम दिवस के पहले हेलो जी सर, आ रही आवाज? आ रही आवाज सर। जी सर, आरसीएम दिवस के पहले एक दिन, लगभग 15 दिन पहले सर का फोन आया था, आदरणीय पीके सिंह सर का, और चूंकि हमारे मोबाइल में सेव नहीं था, लेकिन सर ने कहा कि मैं पीके सिंह बोल रहा हूं दिल्ली से, जय आरसीएम सर। तो हमको ताजुब लगा कि क्या वही पीके सिंह हैं जिनकी मीटिंग हम लोग दिल्ली में लिए, जिनकी मीटिंग लेने के लिए हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, भोपाल जैसे शहर में जाते हैं, इलाहाबाद जैसे शहर में जाते हैं, और हम लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है। कई सालों बाद अपने रीवा में आए थे, तो हमको उस दिन ताजुब लग रहा था कि क्या वही सर बात कर रहे हैं। फिर जैसे सर से बात हुई तो हम द्विवेदी सर को तुरंत बताए। इतना खुशी हुई कि कम से कम हम लोगों की, मतलब हम लोगों के लिए सर इतना सोचते हैं, हम लोगों को खुद नहीं लगता कि सर हम लोगों को भी याद करते रहे होंगे। लेकिन उस दिन हमको इतनी खुशी हुई कि जिस खुशी का इजहार हम शब्दों से नहीं बयां कर सकते। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग खुद किस्मत हैं कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक बहुत ही टेक्निकल माइंड के, और उनका मैथमेटिकल मतलब इम्प्लांटेशन इतना अच्छा है कि वो हर चीजों को प्रूव करके एक एक शब्द का, अगर उन्होंने कह दिया है कि 1 साल में आपको इतना मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, आपको कैसे काम करना है, ये सारी मैथमेटिकल नॉलेज उनके पास है। बाकी आरसीएम के हम अभी जितने लीडर देखे हैं जो हमारे सीनियर गुरुदेव हैं, इतना मैथमेटिकल नॉलेज किसी भी पर्सनालिटी को नहीं है जितना पीके सिंह सर का है। और वास्तव में बहुत ही जीनियस पर्सन है। हमें जहाँ तक नॉलेज है कि पहले आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों चलाते थे, जिसमें मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट आपके पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे जॉब में हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी रैंक में हैं, लेकिन आरसीएम आपने सारा कुछ छोड़ के आज आरसीएम को किया है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा।
और आज पूरा हिंदुस्तान उनके लिए, उनके नाम के लिए और उनके आवाज सुनने के लिए लालायित है। तो आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे टीम के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत सारे लोग आज टिकुरी से, एक हमारे चित्तगढ़ से हैं, अमरराज सिंह जी हैं। अमरराज सिंह चित्तगढ़ से हैं। मैं उनको देख पा रहा हूँ और बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है अमरराज सिंह जी चित्तगढ़ से हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। टीचर हैं। त्रिपाठी जी की टीम में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो चूंकि अब समय ज्यादा हो चुका है, हम लोगों की बात तो होती रहती है लगभग वीकली मीटिंग में भी। आज हमको भी, अभी हम जस्ट गाड़ी से उतरे हैं और अभी हम इंटर किए हैं, तुरंत सर का चूंकि आदेश हुआ तो हम मोबाइल को चालू कर लिए हैं। अभी हम हॉस्पिटल से जस्ट पहुंच रहे हैं घर। तो आज हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि सर का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं अंतर मन से और सभी अपने साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग डायरी और पेन लेके, अब जैसे कदम सिंह सर अभी कह रहे थे कि डायरी और पेन लेके बैठे, तो निश्चित है, हमको याद है जब हम अभी एनिवर्सरी में गए थे दिल्ली, तो सर बाहर ही हम लोगों का इंतजार कर रहे थे, बाहर ही मिले। इतनी खुशी हुई सर को देख के कि उस खुशी का हम लोग बयान नहीं कर सकते। तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठे। और चूंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, सर ने ऐसा बोला है कि सर को बुला दीजिए, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं सर को बुला दूं। आप सब लोगों के सहयोग से आदरणीय द्विवेदी सर और आदरणीय आर के चौधरी सर और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग सर के बुलाने के लिए आप सब लोग अपने दोनों हाथ जोड़ करके और तालियां बजाइए कि सर मतलब हम लोगों को आए और अपना आशीर्वाद वचन दे। आदरणीय पीके सिंह सर से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आदरणीय गुरुदेव पीके सिंह सर आए और हम लोगों को अपनी आवाज और अपने ज्ञान से हम लोगों को अभिप्रेत करें। आदरणीय पीके सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में। देखिए, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे तो हम इसमें कुछ बड़ा कर पाएंगे। मैं इस बिजनेस को पिछले 18 साल से कर रहा हूँ और समझ के कर रहा हूँ। यदि कोई भी काम हम समझ के करते हैं ना, तो उसमें चैलेंज भी आता है, उसका सॉल्यूशन भी आता है, काम करने का तरीका भी आता है। हर चीज आपको अपने आप आती जाती है, ये तो उसको समझ के चलते हैं। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, आज 23 तारीख हो गई। बहुत सारे लोगों के टारगेट हैं, बहुत सारे लोगों के टारगेट है, अपने अपने टारगेट के लिए लोग काम कर रहे हैं। आपका टारगेट जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने डिसाइड किया है, क्योंकि टारगेट एक ऐसा होता है कि किसी के कहने से नहीं होता, खुद के करने से होता है। जिस व्यक्ति के खुद के अंदर एक जिज्ञासा, एक ताकत, एक अंदर से भाव पैदा हो जाता है कि मुझे करना है, वो कर जाता है। और जिसके अंदर अप्लाइन करके दे तो करना है, वो टारगेट नहीं होते। तो सितंबर का मंथ में लोगों के, बहुत सारे लोगों के टारगेट हैं, अपने अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं। मेरा भी टारगेट है, मैं अपने टारगेट पे काम कर रहा हूँ, आप अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं इससे हमें क्या मिलेगा, हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारी टीम को क्या फायदा होगा, हम जो काम कर रहे हैं इससे आने वाले समय में हमारा क्या अचीवमेंट होगा, क्या हमारा फाइनेंशियली गेन होगा। इन लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी मीटिंगें नहीं देता। आज ये मेरी मार्च के बाद शायद तीसरी या चौथी मीटिंग होगी मैक्सिमम, वो भी जबरदस्ती वाली। मैं किसी को कोई मीटिंग नहीं दे रहा। आप थोड़ा सा मेरी बात को दूसरे वे में मत लेना। मैं बिजनेस को समझ रहा हूं कि क्या बिजनेस मेरे बाद भी चलेगा, मेरी अब्सेंस में चलेगा, ये मैं इन चीजों को समझ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके। तो मैं समझ रहा हूं कि ये बिजनेस क्या मेरे बाद भी चलेगा, क्योंकि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं,
उस रास्ते पर वापस आने का कोई चांस तो नहीं है। किसी भी कंडीशन में कुछ हो जाए तो बिजनेस वापस तो नहीं आएगा। दोस्तों, मैं पिछले 6-7-8 महीने हो गए कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, बहुत ज्यादा कॉलिंग नहीं करता, फिर भी मेरा बिजनेस चलता है बहुत तेजी से चलता है। इसके पीछे रीजन है, मैं सिस्टम पे ज्यादा काम करता हूं। रिजल्ट नहीं आता। आप देखते हैं, मानो एक ट्रक है और वो ट्रक खराब हो गया। आप ट्रक के ड्राइवर हैं और ट्रक लोडेड है और उसका टायर पंचर हो गया। आप बहुत ताकतवर हैं, तो क्या आप उसका टायर बदल सकते हैं बिना जैक के? और आप बिल्कुल कमजोर हैं, ताकत नहीं है, फिर भी आपने जैक लगाया और उस जैक से उस ट्रक को उठा दिया और टायर चेंज कर दिया। यदि आप सिस्टम पर काम करेंगे तो वो जैक बहुत छोटा सा था और बहुत कम एनर्जी लगी और वो उसने उस इतने बड़े ट्रक को उठा दिया। और आप इंडिविजुअल काम करते, उस ट्रक को उठाने की कोशिश करते, तो आप उस ट्रक को उठा नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, आप सिस्टम को डेवलप करने पे काम करिए। खुद ज्यादा एनर्जी, अपनी एनर्जी चाहते हो। अभी आपने देखा होगा गार्डन गोल्ड का ऑफर आया और आप सिस्टम को क्रिएट करते हैं, कोई भी सिस्टम को क्रिएट करते हैं। आप अपने घर में कैसे रहते हो वो आप क्रिएट करते हो कि मुझे अपने घर में कैसे हो, वैसा ये सिस्टम है। आप अपनी टीम को कैसा बनाना चाह रहे हो, आप अपनी टीम को क्या देना चाह रहे हो? आप देना चाह रहे हो कि मेरी टीम काम करे, तो फिर सिंपल है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। आप वो काम सारे करके दिखाइए जो टीम से करवाना चाहते हो। जो काम आपको पसंद नहीं है, जो काम आपको पसंद नहीं है कि आप चाहते हो कि आपकी टीम वो काम ना करे, तो कृपा करके आप भी वो काम ना करो। जैसे परचेज की बात आती है, आप अपने घर में परचेज 1 तारीख को करो, आपकी टीम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक कर ही लेगी। लेकिन आप ही परचेज कर रहे हैं 20 तारीख को, तो टीम से कब करवाएंगे? आप प्लान दिखाते हैं, आप अपनी टीम को प्लान दिखाते हैं, आप कितने प्लान दिखा रहे हैं? यदि आप डेली प्लान दिखाते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक प्लान दिखाना शुरू कर देगी। आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने पर एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा छाया में पेड़ बड़े नहीं होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जिन पेड़ों को ज्यादा छाया मिलती है वो बड़े नहीं होते हैं। बड़े होने के लिए धूप चाहिए, थोड़ा तपना पड़ता है। आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स वो आपकी वजह से बेकार हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ज्यादा सपोर्ट करने से वो उस व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा बाहर आ नहीं पाती और आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारे काम करके दे देते हैं। मुझे कोई फोन करता है, मुझे कोई भी फोन करता है तो मैं उससे कहता हूँ SMS करो, व्हाट्सअप करो। वो अपनी समस्या बताता है, वो कहता सर मेरा ये मैटर है, PUC नंबर है, ये मैटर, मैंने व्हाट्सअप करो। सर नोट कर लो, मैं नोट नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य क्या होता है कि वो लिखेगा तो प्रॉब्लम कम लिखेगा, बोलेगा तो ज्यादा बोलेगा। हम जिस चीज को फोकस कराना चाहते हैं वही आएगी। आप लोगों से रिटर्न में लेना शुरू करते हैं तो वो कम देंगे, क्योंकि रिटर्न में लिखना पड़ता है, तो लिखने से पहले वो शब्दों का इस्तेमाल करेगा और वो उसको सोचेगा कि इसको मेरे को कम करना है। मेरा कहने का मतलब है, हम अपने नेटवर्क में क्या करना चाह रहे हैं। आपका नेटवर्क है, मेरी आईडी है, जो उस आईडी के नीचे मेरा नेटवर्क है। आपकी जो आईडी है उस आईडी के नीचे आपका नेटवर्क है। आप अपलाइनों की तरफ मत देखिए। मुझे वो कोई भी लीडर पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अपलाइनों की तरफ देखता है। मैं अपने से बात करता हूं,
मेरी अपलाइन जेके जैन साहब हैं, केसी छाबड़ा जी हैं। आपकी जब भी बात हो जेके जैन साहब या केसी छाबड़ा जी से, तो उनसे पूछना कि पीके सिंह का कितना कॉल आता है। मैं कॉल ही नहीं करता। क्यों कॉल करूं? अपलाइन ने मुझे बिजनेस दे दिया, अपलाइन ने मुझे बिजनेस दे दिया, थैंक गॉड। बस अब मेरी आईडी है, उसके बाद मेरा काम है, मुझे करना है, मेरी टीम है, मुझे करना है। आप सब यहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, अपलाइन की तरफ देखते हैं कि अपलाइन करके दे, अपलाइन करके दे, अपलाइन ऐसा कर दे, अपलाइन वैसा कर दे। बिजनेस अपलाइन का है या आपका है? यदि आपका बिजनेस है तो आज से ही कमान संभालिए। आपकी आईडी के नीचे जितना भी नेटवर्क है वो आपका है। आप अपने नेटवर्क के साथ कैसा काम कर रहे हैं? ये बिजनेस बहुत कुछ देगा आपको। उन साथियों को थोड़ा चैलेंज आता है जो इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे। उनको कोई आता है, दूसरी कंपनी का प्लान लेके आता है और आपको निगेटिव कर देता है। मुझे तो कोई नहीं आता, आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आता कि मुझे आके कोई समझाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दोस्तों, कमजोर होता ना, जो कमजोर होता है उसे सब मारते हैं। आप कमजोर हैं इसलिए आपके पास कुछ भी आ जाता है। आप कमजोर होते हो, आप अंदर से कमजोर हो, आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, अंदर से कमजोर हो तो आप बीमार हो जाते हैं। ऐसा ही ये बिजनेस है कि आप यदि अंदर से कमजोर हो, नॉलेजफुल नहीं हो, काम के तरीके नहीं मालूम है, तो आप बीमार हो जाते हैं। आप कोई भी आपको डिस्टर्ब कर देता है, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टर्ब करता है। मेरी टीम में अभी एक मैटर आया, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, एक लेडीज ने मुझे फोन किया, सर आप मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरी डाउनलाइन है वो। मैंने उन्हें तुरंत डांट दिया। मैंने कहा आप कैसे बोल रहे हो, आपको ऐसे बोलना चाहिए। वो उनको लगा कि शायद पीके सिंह जी सुन लेंगे, मैंने उन्हें डांट दिया। अरे आपकी टीम है, आपकी आईडी है, तो उसके नीचे बिजनेस किसका है? आपकी आईडी है, उसके नीचे बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस है। हाँ, हम आपके साथ हैं। आपके बिजनेस में कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे डिस्कस करते हो कि सर मेरे नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्या करना है, तो हम आपको सलाह दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप उन चीजों को छोड़ के केवल अपलाइन के ऊपर दे दो कि अपलाइन संभाले और मैं फ्री हो जाऊं, ऐसे लीडरों से मैं दूर रहता हूं। दोस्तों, बिजनेस बहुत बड़ा है, समझ के करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। मैं रियली बहुत एंजॉय करता हूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं। आप मेरी बात को शायद समझने में उतना न करें, क्योंकि इस बिजनेस में कोई पैसे के लिए आया है, कोई मान सम्मान के लिए आया है, कोई किसी और चीज के लिए आया है। मैं भी इस बिजनेस में जो मैं आया हूं, मैं फ्रीडम के लिए आया हूं। पैसा कमाना, पैसा भी आए और फ्रीडम हो। फ्रीडम मतलब मैं बिल्कुल फ्री हूं, कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो और मेरी इनकम कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आए। तो मेरा काम करने का तरीका वही रहता है कि मेरा बिजनेस मेरी एब्सेंस में भी चले। तो इसलिए मैं वो सारे काम करता हूं जो मैं टीम से करवाना चाहता हूं, अपलाइनों की तरफ फोकस नहीं करता, मैं डाउनलाइन की तरफ फोकस करता हूं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी आईडी, जो भी आपकी आईडी है, उस आईडी के नीचे आपका नेटवर्क है। जितना दिमाग अपलाइन पे लगाते हो उतना दिमाग अपनी टीम पे लगाओ। अपलाइन से जानकारी ले लो, अपनी टीम पे दो। यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, उसको सब्सक्राइब कर लो। आप कई सारे चैनल और हैं जो अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। अत्री जी का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, फायदा होगा। और न्यूट्रीचार्ज का है, न्यूट्रीचार्ज का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। हेल्थ गार्ड का है, उसको सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्या है, जानकारी अपलाइन से लेना है। आजकल जानकारी कहां से मिल रहा है? यूट्यूब चैनल से। सीखिए, आप जानकारी खुद लीजिए और वो टीम को देना शुरू कीजिए। बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। गुड डॉट पे भी ऑफर है। 1500 का गुड डॉट खरीदेंगे, 1500 डीपी का, लगातार 5 महीने मार्च तक, 7-8 महीने में 5 महीने मार्च तक खरीदेंगे तो आपको डिस्प्ले वॉल पे कुछ ऑफर है। हेल्थ गार्ड पे भी ऑफर है, गामा ओरिजिनल पे,
आप गामा ओरिजिनल लेंगे तो उस पर भी ऑफर चल रहा है, न्यूट्री चार्ज पे भी ऑफर है, हरी संजीवनी पे भी ऑफर है। अभी तो आपने देखे होंगे वो लिंक पेन पे भी ऑफर आ गए। ये सब चलते रहते हैं। आप यदि अपनी टीम को सिस्टम पर ले आएंगे तो आपकी टीम सिस्टम से सीख रही है, आगे बढ़ रही है, और आपको पता भी नहीं है आपके नीचे काम हो रहा है। मेरे को नहीं मालूम पड़ता कि मेरे नीचे कहां से काम हो रहा है, कहां से हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है। बिजनेस को समझ के कर रहे हैं, तो मेरा आपसे है कि आप भी समझ के करिए। ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं कि हम एक दिन के कर लेंगे, एक महीने कर लें और हमें इस महीने पैसा आ जाए अगले। अरे ये बिजनेस ऐसा है कि आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर देगा यदि आपने इसको बिल्ड किया। आप छोटे पैसे के लिए काम करोगे तो दिक्कत आएगी, बड़े पैसे के लिए काम करो तो आसान लगेगा। बड़ा पैसा उसी व्यक्ति को आएगा जो इस बिजनेस को समझ के कर रहा है। अब समझना क्या है, आपका नेटवर्क है, आपकी आईडी है। बहुत सारे साथी सिंगल लेग पे काम करते हैं, एक लेग चला रहे हैं, कोई कि एक लेग तो अपलाइन चलाएगी, वो इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। जो साथी सिंगल लेग पर काम कर रहे हैं वो इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। इस बिजनेस में वही साथी तक जाएंगे जो खुद की दम पर काम कर रहे हैं, बिना अपलाइन के सपोर्ट के। अपनी दोनों लेग, तीनों लेग, 4 लेग, 5 लेग, 10 लेग जो खुद चला रहे हैं वही आगे जाएंगे। और मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उन्हीं लोगों पे फोकस करें जो अपनी दम पे काम कर रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके काम को थोड़ा सपोर्ट करें, जो अपनी दम पे काम कर रहे हैं, जो अपने नेटवर्क को अपनी दम पे चला रहे हैं। इस सिंगल लेग वाले नहीं, सिंगल लेग पे काम कर रहा है कोई भी लीडर है, वो सिंगल लेग पे काम कर रहा है और अपने सेकंड में आपसे मदद ले रहा है। ऐसे लीडर किसी काम के नहीं है, वो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मैं किसी ऐसे लीडर को फोन भी नहीं करता हूं जो सिंगल लेग पे काम करते हैं। किसी का मेरे पास फोन भी आता है तो मैं पहले उसका आईडी पूछता हूं। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं तो सबसे पहले मैं आईडी पूछता हूं कि अपना आईडी बताना। वो आईडी बताता है, मैं तुरंत आईडी नंबर डालता हूं और बात करता रहता हूं और उसका बिजनेस देखता हूं कि ये किस पे काम कर रहा है, एक लेग पे कर रहा है, दोनों लेग पे काम कर रहा है। वो एक लेग पे काम कर रहा होता है तो मेरा बात करने का तरीका दूसरा होता है, और वो दोनों लेगों पे काम कर रहा है तो मेरा बात करने का तरीका दूसरा होता है। क्योंकि हम उन लोगों के साथ हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण कर रहे हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि इमोशनल से कुछ नहीं होना। इमोशनल हम रहते हैं, हमारी टीम में कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, हम इमोशनल रहते हैं, अरे नहीं ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये तोपची है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेटवर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। आप देखते हो आपके नेटवर्क से 2-4 लोग इधर उधर चले गए तो आप परेशान हो जाते हो, और जब आपके नेटवर्क में कोई आ जाता है तो बहुत खुश हो जाते हो। दोस्त, आप सही मायने में तब कामयाब होते हैं जब आपके नेटवर्क में कोई आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब आप जाके समझ पाते कि मैं बिजनेस में किस लेवल पे पहुंचा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम क्या है? टीम बनाना है। टीम कैसे बनानी है वो आप डिसाइड करो कि मेरी टीम कैसी होगी। मेरा नेटवर्क है, मेरे से मेरा नेटवर्क है। आप चाहते हो कि आपकी टीम आपकी जैसी हो, तो आप अपने आप को अच्छा कर लो। अच्छा कैसे कर लो? अब जरूरी नहीं है आप एक दिन पहले दिन अच्छे हो जाएं। जैसे अभी द्विवेदी जी बात कर रहे थे कि वो उनसे प्रेरित हुए और वो सूट पहनते थे और उनको पहन के देख के वो पहनने लगे। तो आप अपनी डाउनलाइन से भी बहुत सारी चीजें सीख लो। आपके अंदर नहीं है तो सीख लो। आपके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखी है। हमारे बीच में नहीं है जो थे भगवती त्रिपाठी जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि वो एक सुलझे हुए इंसान थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी टीम में एक लेडीज है सुचेता, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आरबी द्विवेदी से मैं बहुत कुछ सीखा मैंने। मतलब सीखने के लिए बहुत सिंपल है, डाउनलाइन से सीख लो और डाउनलाइन को ही बता दो।
एक बार सीख लिया, दोबारा सीखना नहीं पड़ता, फिर कहीं से और सीख लो, फिर आप अपने अंदर हम्बल हो जाओ, अपने अंदर डेवलप करने की क्षमता ले आओ, तो सब कुछ होने लगता है। बस एक ही मकसद रखो, मेरी टीम है, मुझे संभालनी है, मेरी टीम है, मैं इसका एम्पायर हूं, मैं मालिक हूं, मेरा एम्पायर है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। आपका नजरिया, जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं और आपके पड़ोसी के बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं और पड़ोसी के हैं, और झगड़ा हो रहा है, आप किसकी तरफदारी करोगे? अपने बच्चे की तरफदारी करोगे। कुछ नहीं है, आप दिखावा भी करोगे तो तब भी अंदर से आप अपने बच्चे की तरफदारी करोगे। मेरा कहने मतलब है, आपकी जो टीम है, अपनी टीम को बिल्ड करो। टीम को, जहां भी टीम अटक रही है, कहीं भी टीम को दिक्कत आ रही है, उसकी समस्या को सॉर्ट आउट कराओ, आगे बढ़ो। टीम में उन लोगों को चुनो जो आपके हीरो हैं, आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, उनको चुनो, उनके साथ काम करो। और वो कौन, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी टीम में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, जो अपनी दम पर करने का प्लान कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सीख रहे हैं, जो सबसे पहले वो परचेज करते हैं, जो सब प्लान दिखा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उन लोगों पे फोकस करो और पूरा ध्यान उन्हीं पे लगा दो, डेवलपमेंट पे। उनका चेक कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उनका चेक कैसे बढ़े, उस पर दिमाग लगाओ। उनका बिजनेस कहाँ कम हो रहा है, उसको सपोर्ट कराओ। सपोर्ट उससे न करा, नीचे जाके सपोर्ट करो, उस व्यक्ति को बड़ा करो। उस व्यक्ति को बड़ा करने पे दिमाग लगाओ। यदि आपने अपनी टीम में कुछ लोगों को बड़ा कर दिया तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़ा करने में हम चूज करते हैं तो हम उन लोगों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो काम कम करते हैं, शोर ज्यादा करते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है, आप उन लोगों पे काम करिए जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका कहाँ से निकले? आपके पास लैपटॉप होता है, उसमें जाइए, परचेज और ग्रुप आता है, वहां पे देखिए कि किस व्यक्ति ने 5,000 की परचेज की है, उसका भी लिस्ट आ रही है। कौन से व्यक्ति ने जो 3 महीने से परचेज नहीं किए, उनकी भी लिस्ट आ रही है। कौन से टॉप 10 परचेजर हैं, उनकी भी लिस्ट आ रही है। सारी आ रही है, वहां से सेलेक्ट कर लो और बात करना शुरू करो। उन लोगों पे जाइए जिनको आपकी जरूरत है। आप अटक जाते हैं कहां पर? आपके मोबाइल में 15, 20, 25 नंबर सेव हैं, 25 हैं, 30 हैं, 50 हैं, बस आप उन्हीं से लगे रहते हो और वो आपको गोली देते रहते हैं। आप सोचते हो कि मैंने सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, आप बात करते वक्त समझिए कि सामने वाला आपको गोली तो नहीं दे रहा। आप एक कंपनी के सीईओ और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपका सीईओ का मतलब है कि आपको हर व्यक्ति का आउटपुट देखना है कि वो जो कह रहा है वो कर भी रहा है या सिर्फ बातें बातें कर रहा है। आपकी टीम में ये बहुत होता है। आप फोन पे बहुत सारा टाइम लगाते हो, तो फोन पे टाइम लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखा करो, किसी का भी कॉल आता है, जैसे मुझे कोई कॉल करता है, मैं खाली हूँ, कोई भी कॉल करता है मैं खाली हूँ, फिर भी पूछता हूँ हाँ शॉर्ट में बात करो। क्यों बोलता हूँ शॉर्ट में बात करो? क्योंकि वो शॉर्ट में बोलेगा तो मतलब की बात बोलेगा, अदरवाइज वो कहानियां सुनाएगा, तो आपका भी टाइम बच जाएगा और उसका भी बच जाएगा। तो आपके ग्रुप में जो मोबाइल में नंबर होते हैं उन पे ध्यान न देके जो डाटा में नंबर है नीचे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को फोन करिए, उन लोगों से बात करिए। डेली 10 लोगों से बात करेंगे ना, डेली 10 से बात करेंगे ना, वो पॉजिटिव हो। जैसे गौतम साहब खुश हो गए, मैंने गौतम साहब को फोन लगा दिया तो गौतम साहब खुश हो गए। अब मैं चाहता तो आरबी द्विवेदी जी को फोन लगा के बोल देता, आरबी द्विवेदी जी आप गौतम साहब से बोल दो, लेकिन मैंने डायरेक्ट बात क्यों की? वो खुश हो गए। अब ऐसे ही आपका फोन आपकी टीम में जाएगा नीचे, तो आपकी टीम खुश हो जाएगी। उन लोगों को फोन करो जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं है जिनसे रोज करते हो बात। बहुत बड़ा काम करना है आपको, बहुत बड़ा काम करना है तो आपको समझना होगा कि सिस्टम बिल्ड करना है। ये सिस्टम कोई अपलाइन बिल्ड नहीं करती, हम खुद करते हैं। आप खुद करोगे। आपका नेटवर्क है, आप अपने नेटवर्क को किधर ले जाना चाहते हो आपके ऊपर है। आप यदि टारगेट पे काम कर रहे हो तो आपकी टीम टारगेट पे काम करेगी। आप यदि जो भी
ऑफर चल रहे हैं, किसी पे भी काम करते हो आप, ऑफर पे काम करते हो, आपकी टीम ऑफर पे काम करेगी। आप हरी संजीवनी पे काम करोगे तो हरी संजीवनी काम करेगी। मैंने गार्डन गोल्ड पे काम किया और मैंने गार्डन गोल्ड का बिल भेज दिया सिरोडो जी को, 800 का उन्होंने वो ग्रुप में डाल दिया। उससे फायदा क्या हो, बहुत सारे लोग गार्डन गोल्ड पे काम करना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग। यदि आप न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हो तो आपकी टीम न्यूट्रीचार्ज पे काम करेगी। सिंपल है, जैसे जिसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। बच्चे घर में माँ बाप से ही सीखते हैं, आपकी टीम आपसे सीखेगी। आप क्या सिखा रहे हो वो आपके ऊपर है। आप अपनी टीम को क्या सिखाना चाहते हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, कभी कभी आपकी टीम में अच्छे लोग आते हैं और वो ऐसे आते हैं कि आपका फाइनेंशियल लेवल कमजोर है, आप 20,000 25,000 कमाते हैं और सामने वाला आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया जो लाख रुपए कमाता है। हाँ, अब काम करने का तरीका बदल गया है। अब आप में यहाँ अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, उस व्यक्ति को अपलाइन से मिलवाइए जो लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, वो बिजनेस समझा देगा। वहां अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। अपलाइन को वहां पे खराब मत कीजिए कि लो जी अपलाइन में अपलाइन से बात करा दूं, वो कमा रहा है 5,000, ऑफलाइन से बात करा दोगे वो खत्म हो जाएगा। आप 5-10,000 कमाने वाले को तो आप ही हैंडल कर लो, 5-10-20-25,000 वाले कमा खुद ही हैंडल कर लो, खुद ही समझा दो। और आपके पास जानकारी नहीं है तो बहुत सिंपल है, आप वो न्यूट्रीचार्ज पे काम करो तो एक बुक है हमारी, आपने देखा होगा जो रोग मुक्त बैलेंस वाली है, रोग मुक्त बैलेंस जो हमारी किताब है, जो आजकल हर लीडर को खरीदनी चाहिए, उसका ऑफर भी है। और जो उसमें हमारे मानसून धमाका चल रहा है, 7,500 बिजनेस वॉल्यूम और 15,000 25,000 75,000 1.5 लाख, उसमें हर एक लीडर को खरीदनी है। जिनका भी सेकंड में 3 लाख से ज्यादा का है उनको भी उस खरीदनी है। उस किताब से बहुत ज्यादा फायदा है, उसको खुद पढ़ो और अपनी टीम में लोगों को इस्तेमाल कराना सिखा दो। क्या है कि आप लोगों को तैयार कर दो, लीडर बना दो। सारे काम खुद मत करो, लोगों से करवाओ, उन्हें सिखा दो। हमारा काम क्या है, उन लोगों को सिखाना। वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। सारे काम हमें ही नहीं करने होते, लोगों से करवाने होते हैं। अब लोग करेंगे कैसे, वो समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आपके घर में और बच्चे से कह दो गुड़ खाना बंद कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको बंद करना पड़ेगा, तब बच्चे से कह सकते हो। आप खुद टीवी देखते हो और बच्चे से कह दो टीवी मत देख, मान जाएगा? नहीं मानेगा वो। आपको खुद बंद करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप अपने नेटवर्क में करवाना चाहते हो खुद करिए, मोटिवेट खुद से रहिए। हाँ, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, कोई फ्यूचर प्लान समझ नहीं आ रहा, आरसीएम का भविष्य समझ नहीं आ रहा, तो अपलाइन से आप डिस्कस कर लो। एक बार डिस्कस कर लो और जो भी पूछना चाहते हो, जो भी आपके डाउट हो, दिल में हो, पूछ लीजिए। उन सवालों को दोबारा लाइफ में नहीं पूछना। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी, जो भी आप जानना चाहते हो पूछ लीजिए। लेकिन उसी बात को रिपीट करके फिर 1 महीने बाद मुझसे पूछेंगे तो मुझे इरिटेशन होने लगता है, मैं बताता ही नहीं, बात ही नहीं करता हूं। क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं अपन, हम एक ही व्यक्ति को सिखाते रहेंगे तो औरों को कब जाएंगे। हमें बहुत सारे लोगों को सिखाना है, बहुत सारे लोग। जैसे अभी आरबी द्विवेदी जी बात कर रहे थे, मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई है, मेरी टीम इतने सारे रॉयल्टी चीवर हैं, मैं सब रॉयल्टी चीवर को जानता नहीं हूं, सारे टेक्निकल को जानता नहीं हूं। बस एक चीज जानता हूं, जो लोग मुझे कॉल कर लेते हैं, मैं उनका आईडी नंबर देख के, हाँ आप टेक्निकल है, ओके बहुत अच्छी बात, आप करिए, कहीं कोई दिक्कत है हमारी, मैं आपके साथ हूं। तो कितने लोगों को फॉलो कर सकते हैं, कितने लोगों को फॉलो कर सकते हैं, कितने लोगों से बात कर सकते हैं। मेरी टीम में लाखों लोग हैं, तो ये पॉसिबल नहीं ना। कुछ समय बाद आपकी टीम में भी लाखों लोग हो जाएंगे, तो पॉसिबल होगा कि हर एक व्यक्ति से बात करना? हाँ, कुछ व्यक्ति से बात करेंगे आप। तो एक व्यक्ति को सिखा दो, उसको इतना सिखा दो कि आपकी जरूरत ही ना पड़े। बच्चे की कब तक जरूरत हो, हम बच्चे की केयर कब तक करते हैं? जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता।
जैसे 18 साल का हो जाता है हम बच्चे की भी चिंता करते हैं, फिर तो कहते अपने आप कर, उसकी शादी कर देते हैं, फिर भाई तू जाने तेरा काम जाने, हमारी जिम्मेदारी पूरी। ऐसा ही नेटवर्क है। आप लीडर्स को तैयार करें, डेवलप करें, पप्पू ना पालें। आप पप्पू बहुत पालते हैं, मैंने भी बहुत सारे पप्पू पाल रखे हैं टीम में, बहुत सारे पप्पू पाल रखे हैं। उन पप्पुओं की वजह से मैं डायमंड नहीं बन पाया, बाद में समझ में आया कि मैंने ये क्या पप्पू पाल दिए। अब मैं पप्पू नहीं पाल रहा हूं और हर महीने मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। आप लोगों के ग्रुप में काम करने में जहां जहां दिक्कतें आनी है उसको थोड़ा नोट करें। आप अपने नेटवर्क में पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, 1 रुपए का भी लेन देन ना करें। आप अपने नेटवर्क में ओवर कमिटमेंट ना करें, जो कर सकते हो वही करें। ज्यादा कर दो, कम का कमिटमेंट करो। किसी को ये ना बोलो कि तेरे को 1 लाख बना के मैं दे रहा हूं, आजा ना। आपको अभी हो सकता है कि आप ये बात बोल रहे हैं कि तेरे को 1 लाख दे रहा हूं तू आजा, और वो आ भी जाए, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, काम नहीं करने देगा। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बिजनेस में। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस शब्द समझ में आ जाएगा तो अब सब समझ में आता है। उन लोगों से आगे निकलो जो बिजनेस समझ रहे हैं। बिजनेस नहीं समझ रहे, केवल सेटिंग समझते हैं कि मेरे की 1 लाख अपलाइन दे देगी, 1 लाख मैं चला लूंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अच्छे लोगों पर जाइए, प्रोडक्ट को फोकस करिए, प्रोडक्ट को आगे करिए। बहुत तेजी से बिजनेस चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। उन लोगों पे काम करो जो काम करना चाह रहे हैं, जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, उन पे काम करो। दोस्तों, मैं बहुत सिंपली काम करता हूँ और सिंपल आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे मजबूत बिजनेस मेरा है। मेरे बिजनेस में कोई टारगेट नहीं होता, कोई मंथ का वो नहीं होता, हर मंथ की क्लोजिंग रहती है, हर महीने बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ में आ रहा है। मैं उन लोगों के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ जो बिजनेस समझ के कर रहे हैं, और जो डमी होते हैं उनका मैं छड़े रिजल्ट आ भी जाए कोई मतलब नहीं है। ये सब करके देख चुके हैं। बहुत सारे लोग मेरे नेटवर्क में आए हैं, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे अभी, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है मुझे किन के साथ काम करना है। मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो इस बिजनेस को करेंगे। कौन करेंगे? जिनकी आईडी के नीचे बिजनेस है, वो अपनी दम पे करना शुरू करेंगे। उनको डेवलप करने में हम साथ खड़े हैं। आपको मेरी मदद चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं हो जो सिंगल लेग पे काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आएगी कुछ समय बाद। 2 लेगों पे काम करने वाले व्यक्ति का हाल क्या होने वाला है मैं आपको अभी बता देता हूं। हो सकता है मेरी बात आपको नेगेटिव लगे। आज की डेट में 50,000 की इनकम, आज की डेट में 50,000 की इनकम थोड़ी सी लगती है। पर्ल की इनकम 50,000 होती है। 5 साल बाद 50,000 की इनकम क्या होगी? 5 साल बाद 50,000 की वैल्यू क्या है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप पर्ल हो, मैं तो कह रहा हूं डायमंड हो गए आप। 25-25 करोड़ की लगे होगी आपकी दोनों, और डायमंड हो गए। डायमंड की इनकम 25 लाख होती है। 2 लाख से आप डायमंड हो गए। आज 25 लाख की वैल्यू है, और आप आपकी इनकम 25-30 लाख ही रही। 20 साल बाद आपकी इनकम 25-30 लाख है, आप डायमंड हो। आज के सिनेरियो में 20 लाख की इनकम, 25 साल बाद 20 लाख की वैल्यू क्या होगी? तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए दोस्त, वक्त है मल्टी फ्रंट पे काम करने का। मल्टी फ्रंट पे काम करो, कम से कम 3-4 लाख चलाओ। मेरी बात को थोड़ा सीरियसली समझो, 3-4 लाख चलाओ कम से कम, और इनकम आएगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, बहुत कुछ होगा। समझो इसको, सीखो। कहीं कोई दिक्कत आए मैं आपके साथ हूँ। कंपनी बहुत कुछ करने वाली है, अनाउंस अभी होने वाला है। 2 अक्टूबर को कुछ अनाउंस होगा, अच्छा अनाउंस होगा। हाँ, तो अपनी दुकान का फोकस करो। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबका अपनी दुकान, सबका अपनी दुकान कराओ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ होने वाला है। टारगेट आपके जो भी हैं, जो भी आपने टारगेट लिए हैं, उनको पूरा करने के लिए आप ताकत लगा रहे हो। मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन
लास्ट डेट पे मत जाइए। 29 तारीख को क्लोजिंग पर रखिए, 29 सितंबर को क्लोजिंग रखिए। लास्ट डेट में तो केवल चेक करिए किसके टारगेट छूट रहे हैं, किसका 5,000 छुटा के उनको मैनेज कराइए। अपने टारगेट 29 सितंबर को क्लोज कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए हम आपके साथ हैं। मेरा नंबर आपके पास, सबके पास है, आप अपनी अपलाइन से ले सकते हो, जो भी आपकी टेक्निकल अपलाइन है। वैसे मेरा नंबर शायद मोस्टली सबके पास होता है, फिर भी आप अपनी अपलाइन से ले सकते हो। मुझे अपने सवाल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अभी भी आप चाहें मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। द्विवेदी जी। सर जी सर। हाँ, तो कुछ पूछना चाहें तो लोगों को उसमें नंबर ले लो। कुछ पूछना चाहें कुछ तो बात कर सकते हैं अपन, कोई भी क्वेश्चन करना चाहे। ठीक है, अगर कोई ऐसी विशेष बात किसी के पास है, कुछ भी पूछना चाहे तो कोई भी उसे तरीका तो ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। जी भाई दिवाकर कुमार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ दिवाकर जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग अपलाइन पे डिपेंड है, तो अपलाइन की आप भी हो। जी 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 जी। हाँ सर तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ। सुनिए, मैं आपका सवाल समझ गया। आप पर्सनल भी बहुत सारी अपलाइन पे बात करते हो। जिस दिन आप अपने आप को अपलाइन मान लोगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी आईडी के नीचे जो लोग हैं, जी जी, कितने लोग हैं आपकी आईडी के नीचे? मैंने सर बहुत सारे लोग हैं। क्या सारे लोगों आपकी डाउनलाइन नहीं है? वो आपकी डाउनलाइन है? वो डाउनलाइन है सर। क्या आप सबसे बात कर पाते हो? जी जी जी। सबसे बात कर पाते हो? नहीं सर, नहीं सर। तो आप अपलाइन से उम्मीद कैसे कर रहे हो? चेंज, मेरी बात समझ रहे? आप अपलाइन बन जाओ, अपलाइन बन जाओ। जिस दिन अपलाइन बन गए, सारी समस्याएं खत्म। जी सर। अपलाइन बन जाओ, अपने नेटवर्क को संभालो। थैंक यू सर। और कोई सवाल? हाँ जय नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर कांटा जी। हाँ नहीं सर, पूरा जबरदस्त लगा प्रोग्राम। सवाल है तो पूछिए। मतलब हमारा जो अपना दुकान वाले का एक स्पेशल सेलिंग ऊपर एक प्रोग्राम रखेंगे तो और अच्छा होगा सर। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी टीम के लिए रख लेना। आप जब भी टाइम डिसाइड करोगे मैं टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज एक क्वेश्चन था। बोलिए सर। सर मल्टी लेग पे और तीसरी लेग पे अपन को कितने बिजनेस की क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितने बिजनेस से करना चाहिए? कोई क्राइटेरिया उसको थोड़ा क्लियर कर दें। मैं बताता हूँ। छोटे लेवल पे आप बहुत सिंपल समझाता हूँ। देखो सब बड़े, मैं बहुत सिंपल है, मैं बहुत दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हैं। जिन लोगों ने शादी हो गई, जिन लोगों ने बच्चे, जिनकी भी फैमिली प्लानिंग थी, उन्होंने 2-3 बच्चे उनके हो गए, जल्दी जल्दी हो गए। मेरी बात को समझना। हेलो, वो बड़े हो जाएंगे, 2 बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद वो बाद में फैमिली की प्लानिंग और करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसा ही नेटवर्क है। आप शुरुआत में अपनी मल्टी फ्रंट खोल लीजिए, सब चल जाएंगे। आज आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करते ही आप अपने 2-3-4 लेके चलाइए, सब हो जाएगा। ये दिमाग मत लगाइए कि इसको बड़ा कर लूं, अरे सब बड़े हो जाएंगे। आप करना तो शुरू करिए, आप सिस्टम पे चलना शुरू करिए, सब हो जाएगा। ये वहां प्रॉब्लम आती है, ये तो अपलाइन चलाएगी, ये तो डाउनलाइन चलाएगी। नो, नेटवर्क आपका है। आप शुरुआत से ही 3-4 लाख 5 लाख चलाइए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। हेलो कोई सर। समस्या? हाँ बोलिए सर संतोष चौरसिया। हाँ बोलिए सौरसिया जी। सर त्रिलोचन काटा सर अभी बात किए थे आपसे। हाँ काटा सर ओनली 1 लेग में फोकस करते हैं, ओनली उनके बी लेग में। मेन लेग अपलाइन की शिकायत क्यों कर रहे हो? आप भी अपलाइन हो? जी सर मैं तो करता हूँ बिल्कुल 100%। अरे मैंने बोला ना, आपकी आईडी के नीचे आपका बिजनेस है। जी सर, आपकी आईडी के नीचे आपका बिजनेस है। यस यस। फिर अपलाइन की तरफ क्यों जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं सर। फिर अपलाइन का नाम क्यों ले रहे हो? अपलाइन का रोल तो है ना सर। कोई रोल नहीं है। सभी सीनियर साथियों से निवेदन है कि जो ड्रेस कोड में हो और अपना वीडियो चालू करके ही बात करें।
पर्दे के पीछे कृपया बात करना बंद करें। अगर आप ड्रेस कोड में हैं तो सामने वीडियो चालू करके बात करें, पता चले कि आप कौन बात कर रहे हैं। कृपया निवेदन है आप सबसे। जी देखिए, मैं आप सबके सवालों का एक जवाब दे रहा हूं। ये जो शिकायतें हैं ना, शिकायत वही करता है जो खुद अप्लाइन नहीं है। शिकायत वही करता है जो खुद अप्लाइन नहीं है। जो व्यक्ति खुद अप्लाइन है, आपके नीचे एक व्यक्ति ज्वाइन कराया आपने, आप अप्लाइन बन गए, आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। आपके नीचे 5-7 लोग हैं आपकी टीम में, तो आप अप्लाइन है, आपको शिकायत करने का अधिकार खत्म हो गया। शिकायत वही करता है जो काम नहीं करता। शिकायत वही करता है जो एक लेग चला रहा है। मैंने अभी स्टार्ट में बोला कि मैं अपनी अपलाइन को फोन भी नहीं करता हूं। मेरी अपलाइन जेके जैन साहब हैं, केसी छाबड़ा जी हैं। कभी आप बात हो तो उनसे पूछना कि पीके सिंह जी फोन करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिजनेस को समझ के कर रहा हूं। अपलाइन की दम पे बिजनेस मत करिए, अपने दम पे करिए। बिजनेस आपका है। अपलाइन मदद कर दे, बहुत अच्छी बात। नहीं करे, और अच्छी बात। अपलाइन मर गया तो क्या करो, बिजनेस छोड़ दोगे? अपलाइन की दम पे नहीं, खुद की दम पे करो। और जो लोग अपलाइन की दम पे करते हैं वो सारे लोग परेशान होते हैं। टारगेट उनके पूरे नहीं होते। अपलाइन चाहेगा तो टारगेट होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो जिंदगी हमारी अपलाइन की है, बिजनेस हमारा ही अपलाइन का है। हमारा बिजनेस है, हम अपने हिसाब से करेंगे। अपलाइन मदद कर दे तो अच्छी बात, थैंक्स बोल दो। नहीं कर रहा तब भी थैंक्स बोल दो उसको, क्योंकि हम मजबूत हो रहे हैं। शुरुआत में मैंने बोला ज्यादा छाया में पेड़ बड़े नहीं होते, और जितना थपेड़े लगते ना वो उतना मजबूत होता है। अपलाइन की दम पे काम मत करिए, अपने दम पे करिए। और कोई सवाल? और किसी का सवाल था? द्विवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत, हाँ सर आ रही आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आज मुझे लगता है कि हम सबके अंदर की जो बहुत सारी सर हाँ बोलिए, क्या है? हाँ बोलिए। हेलो जी, हेलो। आपके साउंड नहीं है, बोलिए। आवाज आ रही सर जी? आ रही, बोलिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ सर जी, मेरे सर जो है प्रताप सिंह, वो मुझे संपर्क किए थे इसके बारे में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सर इसमें क्या प्रॉफिट है। आपके अपलाइन जो भी होगा ना, हाँ हेलो, जो मुझे बताए थे जी, हाँ वो मुझे बताए थे इस आरसीएम के। हाँ, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कोई बात नहीं। आप अपना आईडी नंबर मुझे सेंड कर देना और मुझसे बात कर लेना। मेरा नंबर ले लेना। आपकी कोई अप्लाई नहीं तो मैं आपकी अप्लाई हूँ। मैं जानकारी देने के लिए आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, 9212031354, 9212031354। मुझे व्हाट्सएप करना पहले, और अपना आईडी नंबर लिख के व्हाट्सएप करना, और जो भी आपको जानकारी चाहिए मैं सब भेज दूंगा आपको। एक बार नंबर बताएंगे सर? 9212031354। ठीक है ना? ठीक। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई बने काम करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ क्लोजिंग में भी थोड़ी ताकत लगाएंगे और सिस्टम को समझ के काम करेंगे, और 30 सितंबर को कुछ धमाल करो, कुछ जोश के साथ क्लोजिंग करो। और थैंक यू, आपने मुझे इतनी ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मौसम चल रहा है, खुद को भी सुरक्षित रखो, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखो। ये 2-3 महीने तक दिक्कत है, बहुत सारी चीजें अभी और डेवलपमेंट होने वाला है, आरसी में बहुत कुछ होने वाला है। तो इसको समझिए, सीखिए, और हम आपके साथ हैं। जहां भी हमारी जरूरत हो हमें याद करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी जी। हाँ सर 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 बहुत 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 धन्यवाद सर। आज की इस मीटिंग में आप सब समय दिए। हमारे बीच में रुपेश कदम, वीरेंद्र द्विवेदी जी, प्रमोद कुशवाहा जी, डॉक्टर सविता मिश्रा, अमरीश तिवारी, हरिओम कदम, रजनीश शुक्ला जी, सीएससी साहब, सूर्यकांत चंद्राकर, मदन लाल जी, सुंदरलाल मिश्रा जी, एसएन पांडे साहब,
जयप्रकाश तिवारी, कृष्ण गोपाल, इन सब के वजह से सर आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया। लक्ष्मी चौधरी जी, एम सिंह जी शहडोल, हरिओम कदम, विकास उर्मलिया, राजू तिवारी जी, माधव कुशवाहा, इन सब के वजह से सर आज इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। मैं बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर हैं सर, आरपी द्विवेदी साहब, प्रिंसिपल साहब, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का, अशोक कुशवाहा, संतोष शुक्ला, ओम प्रकाश, संदीप वर्मा जी, अजय सोनी जी, डॉक्टर आरबी द्विवेदी, राजेश चतुर्वेदी, जिनकी फोटो लगी है उनको सबको मैं पहचान पा रहा हूँ, डॉक्टर एसपी गुप्ता, संतोष सिंह बेला, सचिन मिश्रा, हरीश गौतम जी दिल्ली से है, ऋतिक दुबे मनगामा, शिवानी वर्मा, ऋतिक ओपनर पिन है जिनकी, किराना दुकानदार अनूप सिंह जी, राजकुमार माझी जी, मृगेंद्र गौतम, ये सब बड़ा प्रयास किए सर आज की मीटिंग के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। विजय पांडे जी, त्रिपाठी जी टिकुरी से, बहुत अच्छा प्रयास रहा सर का। अमर राज सिंह जी चितगढ़ से थे हमारे पूरे मीटिंग में, निश्चित रूप से बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। स्मिता मिश्रा जो रतलाम से हैं, दीपक वर्मा सतना से, बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, संगम लाल जी, सोनम रानी, जितेंद्र जावरकर, अश्वनी, अविनाश शुक्ला जी, राजेश दीक्षित, कविता पुरोहित, उदय द्विवेदी जी आज मीटिंग में हमारे साथ हैं, सीएल गुप्ता जी हर मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, अनुपम गर्ग, रंजना माझी, प्रेमचंद जायसवाल, इन सभी का बहुत अच्छा प्रयास रहा सर, और निश्चित रूप से आज हमारी मीटिंग बहुत सफल रही। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत अधिक जानकारी मिली होगी। निश्चित रूप से आज की मीटिंग में हम सब के बिजनेस में ग्रोथ आएगी, हम सब अपने आप को अपलाइन मानेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग मानते भी हैं, लेकिन आज के बाद हम अपने आप को, अगर हमारे डेप्थ में एक दो लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं तो हम अपलाइन हैं। और जैसा सर ने कहा कि हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भी अपलाइन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अंत में हमारे बीच में सुंदरलाल मिश्रा जी आएंगे और आज मीटिंग का समापन करेंगे। सुंदरलाल मिश्रा जी आएंगे और मीटिंग का समापन करेंगे। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हमारे आदरणीय अनुशासन की प्रतिमूर्ति मिस्टर पीके सिंह, जो हमारे पूरे सिस्टम को बहुत पहले से वो समझ रहे हैं। मुझे वो दिन ध्यान है कि जब पीके सिंह साहब हम लोगों को 5 लोगों को मीटिंग लेने दिल्ली से आया करते थे, आज हम लोगों ने उनकी मीटिंग सुनी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज एक एक व्यक्ति को, जिसने भी आरसीएम को ज्वाइन किया है, उसको अंदर एहसास करा दिया है कि कितना बड़ा काम है और कितनी जिम्मेवारी का काम है। यदि इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम है तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और अपने आप में जिम्मेवारी लेंगे तो निश्चित तौर से हम मजबूत होंगे। और इसी चीज़ को उन्होंने बार बार हम आप सबके अंदर भरने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, आदरणीय पीके सिंह दादा का। मैं आज जितने भी मीटिंग में हमारे सीनियर मिस्टर अरुण शुक्ला जी और रूपेश कदम जी, श्री आरपी सिंह जी जिनको हम सुनते हैं और उनकी मधुर वाणी को जो आत्मसात करते हैं, वीरेंद्र तिवारी जी जो हमारे रीवा को लीड करते हैं, वीरेंद्र द्विवेदी जी, संजीव शुक्ला जी, आदरणीय के गौतम साहब जिनको तके रहते हैं लोग कि कितने टाइम उनकी आवाज़ आ जाए, अजय कदम सिंह जी, माधव कुशवाहा जी, विजय मिश्रा जी, हरिओम कदम जी, प्रमोद कुशवाहा जी और राजू तिवारी जी जो हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं और काम कर रहे हैं, यशन पांडे जी जिनकी फोटो 2-3 दिन से दिख रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हरदम दिखती रहेगी। मैं सभी का आभार ज्ञापित करता हूं और इसी तरह मीटिंग में आते रहें, अपने टीम के लोगों को बैठाते रहें, अपनी टीम के लोगों के अंदर हौसला मजबूत कराने के लिए इसी तरीके से आदरणीय पीके सिंह जैसे लीडरों का चुनाव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख नहीं पाया था, हमारे प्री कोर लीडर देवेश प्रताप सिंह, आशा सिंह जी भी मीटिंग में हैं। निश्चित रूप से आज हम सबको बहुत लाभ मिला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग की समापन की घोषणा करता हूं। और आप सबका बहुत। एसएन पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसएन पांडे जी, एसएन पांडे जी सर, जय आरसीएम।
जय आरसीएम सर। कुछ कहने को बचा कहाँ है? सर ने तो सब कुछ कह दिया, आप लास्ट में कुछ कहलवा के गड़बड़ न करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो कहा है उसी को रात भर हम लोग मनन करें, कल से उसको फॉलो करें। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर।